हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम सभी कक्षा 5 के परिवेश पाठ्यपुस्तक के पाठ 3 संभव की भूल नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस कहानी में यह बताया गया है कि हमें दवाइयों, पैकेटों या डिब्बा बंद जो भी वस्तुएं होती हैं उस पर एक अंकित तिथि होती है। जैसे अगर हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो उस पर एक्सपायरी डेट दिया होता है। उस डेट को देखकर ही हमें सामान लेना चाहिए। जब वह अंकित तिथि खत्म हो जाती है तब हमें कोई भी सामान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वह सामान खराब हो जाता है। जैसे अगर हम कोई दवा लेते हैं और उसकी डेट एक्सपायर हो चुकी है तो वह दवा जहर बन जाएगी, और अगर हम उसे खा लेंगे तो वह हमारे लिए हानिकारक होगी। इसलिए इस कहानी का यही उद्देश्य है कि हमें ईमानदारी से सभी कार्य को करने चाहिए और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए। हमें खुले खाद्य पदार्थों को कभी नहीं लेना चाहिए और नकली दवाइयों के प्रति भी जागरूक होना चाहिए। हमें किसी भी सामान को लेने से पहले उस पर जो अंकित तिथि होती है उसको देख लेना चाहिए। अगर वह सही है तभी लें, अन्यथा न लें। तो आइए अब इस कहानी को हम समझते हैं कि इस कहानी में लेखक ने क्या बताया है। देखिए बच्चों, इस कहानी में नेहा और संभव नाम के जुड़वा भाई बहन रहते हैं। दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं और एक ही कक्षा में भी पढ़ते हैं। अगर कोई इन दोनों को देख ले तो यह नहीं बता सकता कि दोनों जुड़वा भाई बहन हैं, क्योंकि इन दोनों का स्वभाव अलग होता है। हाँ, शक्ल सूरत में तो ये एक होते हैं, लेकिन इनका स्वभाव अलग होता है। इसमें जो संभव रहता है वह बहुत ही जिद्दी होता है। उसे बाहर के खाने पीने का बड़ा ही शौक़ होता है। उसे कितना भी मना कर दिया जाए लेकिन वह किसी की बात मानता नहीं है और बाहर की चीज़ों को खा लेता है, जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो जो उसकी मम्मी रहती हैं वो दवा मंगवाती हैं, और दुकानदार जब दवा देता है तो उस दवा की अंतिम तिथि भी ख़त्म हो जाती है और वह दवा ख़राब होती है। तो इसमें उनकी माँ ने यही समझाया है कि हमें अपने अधिकारों के लिए अवश्य बोलना चाहिए, क्योंकि हमारा अधिकार है। हर वर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है और सन 1986 में सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम नाम का एक कानून भी पास किया था। इस बारे में बताया है कि हमें अपने अधिकारों के लिए अवश्य ही बोलना चाहिए। तो आइए अब इस कहानी को हम थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं। नेहा और संभव जुड़वा भाई बहन थे। दोनों एक ही कक्षा में और एक ही विद्यालय में पढ़ते थे। किसी को भी विश्वास नहीं होता था कि नेहा और संभव सचमुच में भाई बहन हैं। शक्ल सूरत में एक से, पर स्वभाव में बिल्कुल उल्टे। इसके बावजूद दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। देखिए, नेहा और संभव नाम के जुड़वा भाई बहन रहते हैं। दोनों एक ही विद्यालय में एक ही कक्षा में पढ़ते हैं और दोनों की शक्ल सूरत एक जैसी, लेकिन जो उनका स्वभाव होता है वह उल्टा होता है। दोनों ही एक दूसरे पर जान छिड़कते थे।
जान छिड़कना ये एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है एक दूसरे से बहुत प्रेम करना। दोनों भाई बहन एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और दोनों ही पढ़ाई लिखाई में सबसे आगे होते थे और बड़ों की सेवा करने में भी। परंतु संभव में एक कमी थी कि वह जिद्दी था। संभव क्या था? बहुत ही जिद्दी स्वभाव का था। उसे बाहर की खाने पीने की चीज़ों का बहुत शौक था। उसे घर में सभी समझाते थे कि बाहर का खाना सेहत के लिए हानिकारक होता है, परंतु वह चिकना घड़ा था। कितना भी उसे समझा दिया जाए कि बाहर का खाना हानिकारक होता है, उसे नहीं खाना चाहिए, लेकिन वह नहीं मानता था। वह चिकना घड़ा था। चिकना घड़ा एक मुहावरा है। इसका क्या अर्थ होता है कि किसी की बातों का कोई प्रभाव न पड़ना। उस पर किसी की बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। एक दिन खाने की छुट्टी में संभव ने स्कूल के बाहर चाट वाले को खड़ा देखा। चाट देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। मुंह में पानी आ जाना ये भी एक मुहावरा है। इसका क्या अर्थ होता है? जी ललचाना। संभव ने जब स्कूल के बाहर चाट को देखा तो उसका जी ललचाया। उसने सोचा, अरे वाह, आज अच्छा मौका है। पापा ने मुझे कापी खरीदने के लिए 50 रुपये दिए हैं, क्यों न मैं बचे हुए पैसे से चाट खा लेता हूँ। यह सोचकर उसने 40 रुपये की कापी ले ली और बचे हुए रुपयों से तुरंत चाट खाने चल दिया। नेहा ने उसे बहुत मना किया, लेकिन वह नहीं माना। घर जाने की छुट्टी के समय भी संभव बहुत खुश था, परंतु जब वह घर पहुंचा तब वह रोने लगा। माँ ने उसके रोने का कारण पूछा तो उसने कहा, माँ, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। माँ ने उसका माथा छूकर देखा तो वह गर्म था। उन्होंने प्यार से पूछा, बेटा, क्या तुमने आज बाहर से कुछ लेकर खाया था? नेहा तुरंत बोली, हाँ माँ, खाने की छुट्टी में स्कूल के बाहर चाट वाले से चाट लेकर इसने खाई थी। मैंने इसे बहुत समझाया कि उस चाट वाले का सामान खुला रहता है और उस पर मक्खियाँ भिनभिनाती हैं और यह स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, लेकिन इसने मेरी बात नहीं मानी और इसने चाट खा लिया। माँ ने कहा, बेटा, नेहा बिल्कुल ठीक कह रही है। तुमने देखा उस चाट को खाने का परिणाम। चलो अब आराम करो, मैं दवाइयाँ मंगवाती हूँ। परिणाम का क्या अर्थ होता है? नतीजा। चाट खाने का क्या परिणाम हुआ? उसके पेट में दर्द होने लगा। घर के पास ही दवाइयों की दुकान थी। माँ ने नेहा को पैसे देकर दवाई लाने के लिए कहा। नेहा दवाई ले आई। माँ जब संभव को दवाई देने लगी तो उन्होंने देखा कि दवा की आखिरी तारीख निकल चुकी थी और उन्होंने नेहा से कहा कि बेटी, यह दवाई खराब हो चुकी है, इसे वापस करके दूसरी ले आओ। जब नेहा दवा लेकर आई तो माँ ने देखा कि इस दवा की एक्सपायरी डेट यह तो ख़त्म हो चुकी है। अब अगर इसे हम संभव को पिला देंगे तो संभव की तबीयत और बिगड़ सकती है। इसलिए माँ ने कहा कि तुम इस दवाई को वापस करके दूसरी दवा लेकर आओ। नेहा बोली, पर माँ, यह शीशी तो खुल चुकी है, अब दुकानदार इसे वापस नहीं लेगा। तब माँ ने समझाया कि नहीं, अगर इस दवा को हम संभव को देंगे तो इसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो सकती है। यह तो हमारा अधिकार है, हमें अपने अधिकारों के लिए अवश्य बोलना चाहिए। तुम जानती हो, हर वर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। सन 1986 में सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम नामक एक कानून भी पास किया था। माँ ने जब नेहा को समझाया तब नेहा बोली, हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें यह दवाई अवश्य ही वापस कर देनी चाहिए। माँ ने कहा, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ।
दोनों दवा लेकर दुकानदार के पास पहुँचे। नेहा की माँ ने कहा, भैया इस दवाई की तो आखिरी तारीख निकल चुकी है, आप इसे वापस ले लें और दूसरी दवाई दे दें। लेकिन दुकानदार क्या बोला? उसने कहा, पर यह शीशी तो खुल चुकी है, मैं इसे वापस नहीं ले सकता। नेहा की माँ बोली, दवाई तो आपको वापस करनी ही पड़ेगी क्योंकि यह दवाई अब जहर बन चुकी है। दुकानदार अकड़ कर बोला, यह दवा मैंने नहीं बनाई है, इसकी जिम्मेदारी कंपनी की है, मैं भला जहर क्यों बेचूंगा। तो नेहा की माँ ने क्या समझाया कि दवा बेच तो आप रहे हैं, कंपनी नहीं, हम आपकी शिकायत करेंगे। तो दुकानदार घबरा गया और गिड़गिड़ा कर बोला, बहन जी मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मैं ये गलती कभी नहीं करूँगा। फिर माँ बोली, ठीक है, लेकिन आज ही आप यह सुनिश्चित कर लें कि गलत दवाई नहीं बेचेंगे और कल ही उपभोक्ता के अधिकारों का बोर्ड लगवाएंगे ताकि सभी ग्राहक जागरूक हो सकें। इसके बाद नेहा और माँ दवाई लेकर घर आईं और संभव को दवाई दी। कुछ ही देर में दवाई लेने से संभव को आराम मिल गया और उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। तो बच्चों, आप सभी को ये कहानी समझ में आ गई होगी। इस कहानी को अच्छे से पढ़ लें और अगले वीडियो में आपको अभ्यास के प्रश्नों को कराया जाएगा। धन्यवाद।